चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज से हम लोग एनवायरनमेंट का क्लास चालू करने वाले हैं। थ्योरी तो पढ़ेंगे, साथ साथ मैपिंग से भी हम लोग करेंगे। 14 जेपीएससी प्री प्लस मेंस को टारगेट करेगा। थोड़ा सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। ये जेपीएससी मेंस का सिलेबस है, इसी के तर्ज पे हम लोग प्री को भी पढ़ते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस के नाम से है, क्या क्या पढ़ना हम लोगों को? कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है जो कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पढ़ना है, इन सीतु एक सीतु कंजर्वेशन। उसके बाद हम लोगों को पॉल्यूशन पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट एंड। उसके बाद हम लोग आते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट होगा, हॉटस्पॉट्स होंगे, थ्रेट्स टू ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ना है, एसिड रेन पढ़ना है, डेजर्टिफिकेशन पढ़ना है, इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं कुछ, वो पढ़ना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट पढ़ना है। मतलब कि जितने एक्ट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारा लगभग पढ़ना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया। तो ये हमारा जेपीएससी मेंस का सिलेबस है। प्री का कुछ खास तो वैसे दिया नहीं कि प्री में ये सिलेबस है मेंस का, एनवायरनमेंट का। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे और इसी के तर्ज पे हम लोग प्री को भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हो जाता हमारा सिलेबस। अब पढ़ने का तरीका, पहला बात कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। कॉपी पेन क्या करेंगे, लेकर बैठेंगे। दूसरी, आपको रनिंग नोट्स बनाने हैं। रनिंग नोट्स बनाने हैं। नोट्स तो यहाँ से मिल जाएगी, क्लास नोट्स जो है वो मिल जाएगा, मगर रनिंग नोट्स बनाना है शॉर्ट में। ज्योग्राफी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। फॉर एग्जांपल मैप वगैरह आना चाहिए इंडिया का। इंडिया का मैप आना चाहिए, कौन स्टेट कहाँ पे है, ये सब आना चाहिए। यहाँ से जो नोट्स में प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोगों को, वो डेली पीपीटी होंगे, प्लस प्रिंटेबल नोट्स होंगे, प्रिंटेबल नोट्स जो कि मेनली फोकस फॉर मेंस होंगे। ये प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोगों को, प्लस रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलते ही हैं, और क्लासेस लाइव चलेंगी। सिलेबस पता चल गया आप लोगों को। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज सीखेंगे, कुछ टर्म्स जानना होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे कि फूड चेन, फूड वेब। जैसे कि एक बात ले लेते हैं, अगर लायन लायन को हटा दो तो क्या होगा? डियर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। डियर का पॉपुलेशन बढ़ गया तो क्या होगा? ग्रास का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो डियर खुद ब खुद मरने लगेगा, इसके खाने के लिए खुद ग्रास नहीं होगा। तो हम लोग इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से कुछ पिलर्स में डिवाइड करते हैं। इन्वायरमेंट को कुछ पिलर्स में डिवाइड करेंगे, पढ़ना किस तरीके से है वो जान लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस कहीं से आए तो पता चल जाए कि ये वाला पिलर से आया है, ये वाला पिलर से आया है। पिलर 1 देंगे, इसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो होगा सब्जेक्ट रिलेटेड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे।
जैसे कि फूड चेन हो गया, साइकिल हो गया। इस टाइप में मेनली इसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट आएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं जो हम लोग इम्पोर्टेंट, वो हो जाता है पिलर टू। पिलर टू में आ जाएगा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। पिलर टू में हो जाएगा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में कौन कौन आएंगे, एक आ जाएगा नेशनल पार्क। पहला आ जाएगा नेशनल पार्क। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फेयर आ जाएगा, बायोस्फेयर आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, टाइगर रिजर्व। एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है। कुछ वेटलैंड्स हो जाएंगे। तो जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, तो नेशनल पार्क आया, नेशनल पार्क से कुछ क्वेश्चंस आएगा तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये पिलर टू वाला से है। तो हम लोग तीन चार पिलर में इसको खत्म कर देंगे एनवायरनमेंट को। तो कहने का मतलब है कि पता चलना चाहिए कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा, ये दिमाग में होना चाहिए। पिलर थर्ड, पिलर थर्ड की बात करेंगे तो आ जाता है पॉल्यूशन। जितना भी पॉल्यूशन वाला मैटर आ जाएगा पिलर थर्ड में आ जाएगा। कौन कौन सा पॉल्यूशन हो जाता है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आ जाते हैं, वाटर पॉल्यूशन। ये सब पॉल्यूशन आ जाते हैं। इसी से रिलेटेड कोई अलग पिलर नहीं है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जब पॉल्यूशन होगा तो ही आता है क्लाइमेट चेंज। पॉल्यूशन आएगा तो ही होता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हुआ तो इसी में हम लोगों को पढ़ना है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। लास्ट पिलर हम लोग देखेंगे वो हो जाता है मिसलेनियस टॉपिक हो जाएगा। लास्ट पिलर जो हम लोग लेंगे वो हो जाएगा मिसलेनियस टॉपिक, जिसको हम लोग देंगे पिलर नंबर फोर। फोर पिलर क्या हो जाएगा, मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेपीएससी के लिए एग्रीकल्चर। फिर आ जाता है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर भी बायोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्ट आ जाते हैं जैसे कि बायो एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट, ये सब कुछ एक्ट आ जाते हैं, ये पिलर फॉर में आ जाएगा। कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगे, कुछ क्या होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, इन्वायरमेंट को देखते हैं इंस्टीट्यूशन होंगे। कुछ एनजीओज होंगे जो इन्वायरमेंट में काम करते हैं। कुछ कोस्टल रेगुलेशंस होंगे, कोस्टल रेगुलेशन, तो ये सब इसके अंडर में आएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है, ये कौन से पिलर से होगा,
कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। पॉल्यूशन से। थर्ड पिलर पिलर सर। सर। तो पिलर थर्ड कौन पिलर। सा हो जाएगा? थर्ड पिलर। तो कहने का मतलब है 4 पिलर में समझ में आ रहा है कि इन्वायरमेंट 4 ही पिलर में। तो एक बाउंड्री पता चल रहा है, इन्वायरमेंट का दायरा पता चल रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये वाला कौन से पिलर का लग रहा है? वेटलैंड हो गया, रेणुका, लेक। सर पिलर 2। पिलर पिलर 2 टू पे सर। नजर आ रहा है। पिलर 2 में क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, 2 में। नेशनल पार्क। ठीक है, तो पिलर 2। वेरी गुड। ये वाला क्लाइमेट 4। एक्शन, सर क्लाइमेट 3। फोर सर। पिलर नहीं, पिलर थर्ड, पिलर थर्ड, पिलर थर्ड। पिलर थर्ड का ही हाँ एक्सटेंशन था सर, ना ये, क्लाइमेट पिलर चेंज। थर्ड, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज है। तो इससे पता चल रहा है कि पिलर 3 का है। मतलब अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या है कि समझ में आ रहा है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी से है जो पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड? कौन सा आ जाएगा? पिलर 2। कौन सा पिलर आ जाएगा? पिलर 2। पिलर नेशनल पार्क, पिलर बायोस्फीयर, बर्ड। ठीक है, ये वाला बताएंगे। पिलर 2। पिलर टू। मैंग्रोव, नेशनल पार्क वगैरह, सेकंड। पिलर 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पिलर 2 से स्टार्ट करेंगे, पिलर 1 को छोड़ेंगे, पिलर 2 से स्टार्ट करेंगे। पिलर 2 में बहुत से कीवर्ड्स और बहुत से नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सब जानने के बाद हम लोग पिलर 1 पे आएंगे, तभी समझ में आएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसमें आता है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। देखिए, अब ये जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, ये एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वाला कौन होगा? नेशनल पार्क होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। इंडिया जो है रिच बायोडाइवर्सिटी है, वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क भी है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क यानी पैन के अंदर में आता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स। और इसी में नेशनल पार्क्स ऑफर करता है हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। तो नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, कंजर्वेशन रिजर्व्स हुआ, कम्युनिटी रिजर्व्स हुआ। तो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन किस में होगा? पहला सवाल, नेशनल पार्क में होगा। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये लिखा हुआ है। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसी में लिखा हुआ है कि नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4 मेजर कैटेगरीज है प्रोटेक्टेड एरिया का, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शॉर्ट में लिखेंगे, और 1972 इसके बगल में एकदम पिक्चर की तरह छपा होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन वाला कौन होगा? 1, 2, 3, 4 में सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन वाला होगा नेशनल पार्क, पहला नंबर। दूसरा, उससे कम रेस्ट्रिक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आते कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व, इसका मतलब क्या हुआ? ये लोगों पे छोड़ दिया है, कम्युनिटी। जैसे कि मंदिरों में कुछ कुछ होता है ना, सरना स्थल, तो उसमें क्या होता है, जो जहर थान या पेड़ पौधा वगैरह लगा हुआ होता है, उसको काटने का अनुमति नहीं होता है, तो कम्युनिटी में छोड़ दिया होता है। फिर आते हैं हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें रिसर्च किया जाता है, रिसर्च के लिए जितना भी रिसर्च वाला बात आएगा वो बायोस्फीयर रिजर्व में आएगा।
तो पहला आ जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ, यहाँ इंपॉर्टेंट वाला बात है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कैटेगरी 4 में रखा गया इंडिया में। नेशनल पार्क का कैटेगरी पूछ देगा तो ये कैटेगरी 2 का है। कम्युनिटी रिजर्व्स कैटेगरी 6 का है और कंजर्वेशन रिजर्व्स ये कैटेगरी 5 का है। कंजर्वेशन रिजर्व्स को ही बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए कुछ अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी है जैसे बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स। ये अपना जो बायोस्फीयर रिजर्व है कैटेगरी कौन सा आ जाएगा इसका, कैटेगरी 5 वाला। ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर यानी मैप प्रोग्राम के अंडर आता है, कैटेगरी 5। तो बायोस्फीयर रिजर्व का कैटेगरी पूछ दे तो 5 होगा, नेशनल पार्क का 2 होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 4 होगा। इतना याद रखना है। हिंदी में है। देखिए अब हम ले लेते ए बी सी। मानते हैं इसमें 10 था पॉपुलेशन, इसमें भी 10 था, इसमें भी 10 था। अब इसमें पॉपुलेशन 90% खत्म हो गया, इसमें पॉपुलेशन 70% खत्म हो गया, इसमें पॉपुलेशन 50% खत्म हो गया। तो इस तरीके से कौन कौन जोन पे आएगा, सबसे खतरा किसमें है, ए में है। तो जिसमें ज्यादा खतरा आएगा उसको नेशनल पार्क बना दिया जाता है। इसमें 90% पॉपुलेशन ही खत्म हो गया तो क्या करेगा, इसको नेशनल पार्क बनाएगा। तो ऐसे ही कुछ हम लोग पढ़ेंगे। जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा उसमें हम लोग ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो नेशनल पार्क बनाना होगा। एक कॉन्सेप्ट है, नेशनल पार्क को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं। तो नेशनल पार्क को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं, नहीं। नहीं सर, नहीं बना सकते ना। मगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम लोग नेशनल पार्क बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, नेशनल पार्क तो खुद बिल्कुल क्रिटिकल जोन पे है तो इसमें ज़्यादा छूट दिया नहीं जा सकता, मगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़्यादा छूट है तो इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं IUCN। IUCN में आते हैं, ये हो गया IUCN। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN में पहले हम लोग क्या देखना है, तो IUCN का मोटो अगर देखा जाए तो यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लिवलीहुड्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन IUCN का गठन कब हुआ था तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। IUCN का गठन 1948 में हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा, किस टाइप का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों को पता होगा जेपीएससी में कितना पूछता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, इसका लोकेशन कहाँ होगा, तो स्विट्जरलैंड होगा, ठीक है। इसमें कितना मेंबर है, तो 1400 मेंबर है। 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स हुआ। IUCN का फुल फॉर्म, IUCN का फुल फॉर्म, इसका फाउंडेड कब हुआ, फाउंडेशन कब हुआ, 1948 में इसका फाउंडेशन हुआ था। कौन से टाइप का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकेशन कहाँ है, इंग्लैंड याद रखे ना रखे, स्विट्जरलैंड याद रखना है। 1400 मेंबर है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बढ़िया। कौन कौन सा फील्ड पे काम करता है, नेचर कंजर्व करता है, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, तो यहाँ पे काम करता है। अब हम लोग देखते हैं IUCN। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1948। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। काम क्या क्या करता है, इसका काम हो जाएगा ये रिसर्च
सबसे पहले तो ये डेटा कलेक्ट करेगा और एनालिसिस करेगा, रिसर्च कर सकता है, फील्ड प्रोजेक्ट करेगा, पॉलिसी एडवोकेसी भी करेगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव रोल करेगा। क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है IUCN क्या एक ऑब्जर्वर है? तो होगा। इसमें मेंबर कितना था? 1400 है। मेजर कंट्रीब्यूशन इसका क्या हुआ? ये असिस्ट किया है किसको? WWF को। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था तो उसको ये असिस्ट किया था। ठीक है। यहाँ पे अभी थोड़ा थ्योरी पार्ट है, कल से जो हम लोग आएंगे वो पूरा मैपिंग बेस्ड में आएंगे। IUCN और इंडिया को देखते हैं। IUCN तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग इंडिया से जोड़ते हैं। इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री है जहां 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया ऑक्यूपाई करता है। 7 से 8% ऑल रिकॉर्डेड स्पीसीज है ग्लोबली। 45,000 प्लांट स्पीसीज है, 91,000 एनिमल स्पीसीज है। तो ये 45,000 और 91,000 को देख के पता लगाया जा सकता है कि कितना डाइवर्स है। ठीक है। हम लोगों को इंडिया जो है कितना रिच है स्पीसीज में, इसलिए हम लोग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का मेंबरशिप का अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इंडिया का मेंबरशिप लिया था IUCN का, वो है 1969 में। ये सब स्टैटिक पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रूशियल रोल निभाता है किसमें? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक रिस्टोरेशन एंड क्लाइमेट एक्शन, इसका काम है। IUCN का एक रेड लिस्ट होता है, रेड लिस्ट होता है IUCN का, जो जितना खतरे में होता है उस हिसाब से दिया जाता है रेड लिस्ट। क्या होता है? IUCN का रेड लिस्ट होता है। रेड लिस्ट डेटा, तो ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? IUCN रेड लिस्ट डेटा 1964 में। इसमें मेन पॉइंट क्या होगा कि ये इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन जैसे कि स्टेटस ऑफ एनिमल या फंजी या प्लांट स्पीसीज, इसका स्टेटस बताता है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्या है, ये सब बताता है। जो हाईलाइट कर रहे हैं मेनली उसी को फोकस करना है। इसकी लिस्ट कैटेगरीज है, IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज है। टोटल 9 कैटेगरीज है, ये याद रखना, टोटल 9 कैटेगरीज है। जिसमें पहला आ जाता है EX, मतलब एक्सटिंक्ट। इसका मतलब ये होता है कि नो इंडिविजुअल्स रिमेनिंग, मतलब सब खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। क्या हो गया? विलुप्त हो गया। ये लिखा होगा, शेष नहीं, मतलब विलुप्त हो गया। दूसरा आता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, EW। पहला आया EX। मान लीजिए कोई एलिफेंट है, अब एलिफेंट के आगे विकिपीडिया में जाइएगा तो वहां लिखा होगा VU, मतलब वल्नरेबल। तो समझ में आएगा इसके स्टेटस अभी कितना खतरा में। किसी में जाएंगे तो लिखा हुआ होगा CR, मतलब क्रिटिकल, बहुत खतरे में है। तो उसी का ये क्या हुआ? कीवर्ड हो गया। EX मतलब एक्सटिंक्ट हो जाता है, EW मतलब एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब कि अपने घर से वो खत्म हो गया, जो उसका हैबिटेट था वो खत्म हो गया, बट अभी जू में उसको रखा गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CR। फेसेस एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ये खतरे में, एक्सटिंक्ट होने के खतरे में, बहुत रिस्क है कि ये खत्म हो जाएगा। CR क्रिटिकली इंडेंजर्ड को देखेंगे तो इसका जो पॉपुलेशन होता है लास्ट के 10 साल में, लास्ट के 10 ईयर्स में अगर 90% खत्म हो गया किसी भी,
तो वो हो जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। 90% अगर खत्म हो गया लास्ट के 10 साल में तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाता है। टोटल पॉपुलेशन के नज़र से देखेंगे तो 250 पॉपुलेशन या 25% डिक्लाइन हुआ 3 साल में। क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि जेपीएससी में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेंस में लिखना पड़ सकता है 3 साल में कितना परसेंट 25% डिक्लाइन होगा या 250 के नीचे चल जाएगा, टोटल पॉपुलेशन उसका 250 बचेगा। ठीक है। चौथा आ जाता है इंडेंजर्ड, जिसको ईएन से हम लोग डिनोट करते हैं। हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। 70 लास्ट 10 साल में 70% घट गया, यानी इंडेंजर्ड वाले 2500 अभी बचा हुआ है, 2500 से कम बचा हुआ। पांचवा नंबर आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल आ जाता 50% वाला कैटेगरी में। 10,000 पॉपुलेशन मान लेते हैं वल्नरेबल, जैसे कि हाथी, एलिफेंट मान लेते हैं पूरे इंडिया में, या पूरे इंडिया में मान लेते हैं अभी 10,000 पॉपुलेशन, सपोज दैट 10,000 से कम है, तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा, वल्नरेबल वाला में आएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नियर थ्रेटेंड, एनटी से डिनोट करते हैं। ये सब सेफ जोन है, लाइकली टू बी इंडेंजर्ड, नियर फ्यूचर में हो सकता खत्म। लीस्ट काउंट ये लोवेस्ट कैटेगरी है। डेटा डिफिशिएंट, नॉट इवेलुएटेड, ये दोनों कोई काम का नहीं है। सबसे मेन वाला हम लोगों का हो जाता है 1 2 3 ईएन और वल्नरेबल, ये 5 हम लोगों का मेन हो जाता है। तो सबको इग्नोर करके हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड। दूसरा इंडेंजर्ड, तीसरा वल्नरेबल, चौथा एंटी एलसी। परसेंटेज की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इसमें कितना परसेंट 90% खत्म हो गया। इंडेंजर्ड कितना वाला है 70% वाला है। वल्नरेबल 50% वाला है। और जो नियर थ्रेटेंड है वो कहाँ जाएगा, वल्नरेबल में जाएगा, और यह भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंटेज के हिसाब से ये हो गया। द रेड लिस्ट कैटेगरी को देखेंगे, रेड लिस्ट कैटेगरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, द रेड लिस्ट कैटेगरी, ई एक्स मतलब एक्सटिंक्ट हो गया जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ई डब्ल्यू एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो गया, थ्रेटेंड हो गया सी आर ई एन और वी यू, और लिस्ट काउंट में आ जाता है एल सी। तो ये एक बार दिमाग में रखना, ये हम लोग रट लेंगे। IUCN क्राइटेरिया फॉर असेसिंग एक्सटिंक्ट रिस्क, इसमें थोड़ा सा देखना क्या है, इसमें देखने वाली बात है पॉपुलेशन का डिक्लाइन होता है, पॉपुलेशन का डिक्लाइन हो जाएगा। ज्योग्राफिकल रेंज देखेगा, स्मॉल पॉपुलेशन साइज है कि नहीं, रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन और हैबिट देखेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। ये सब में ज़्यादा ध्यान देना नहीं है अभी। अब मेन खेल चालू होता है, मेन खेल अब चालू होता है। तो IUCN ने, ये IUCN जो है अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैटेगरी बनाई है। क्या बनाई है, कैटेगरी। अब ये कैटेगरी क्यों बनाई है, नेचर को प्रोटेक्ट, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए कैटेगरी बनाई है। किसने बनाई, IUCN ने कैटेगरी बनाई है। क्यों बनाई है, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कैटेगरी जितनी बढ़ेगी रिस्ट्रिक्शन उतनी कम होती जाएगी। पहला कैटेगरी था तो मतलब पहला वाला कैटेगरी सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा। यहाँ से अगर आप नीचे आते जाएंगे तो रिस्ट्रिक्शन कम होगा। क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन कम होते जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे। ये जो कैटेगरी 2 है, ये तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल वाला पढ़ रहे हैं, मगर इंडिया में आएंगे हम लोग, इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो कैटेगरी 2 को इंडिया ने एज इट इज़ उठाया है, एज इट इज़ उठा लिया है। ठीक है, एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया, जैसा था वैसे ही कर लिया है।
पहला कैटेगरी क्या आता है, स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व। कैटेगरी 1 का भी वाइल्डरनेस, ये हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हम लोगों का स्टार्ट होता है नेशनल पार्क, कैटेगरी 2। कैटेगरी 3 नेचुरल मॉन्यूमेंट और फीचर। कैटेगरी 4 हैबिटेट स्पेसीज मैनेजमेंट एरिया। कैटेगरी 5 प्रोटेक्टेड लैंडस्केप सी स्केप एरिया। कैटेगरी 6 प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम लोग इंडिया वाला में आते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। अब हम लोग इंडिया में देखते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। अभी तुम लोग IUCN वाला देख रहे थे, बट अब हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया। चलो गया। तो इसमें क्या होगा, पहले नंबर में कौन है, इंडिया में कितने तरह का है, 4 कैटेगरीज में बांटा गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कैटेगरी 2, जो कैटेगरी 2 है नेशनल पार्क आता है, उसको तो इंडिया क्या किया, डायरेक्ट अडॉप्ट कर लिया। मगर कैटेगरी 4 है जिसको लाइव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। एक मिनट, ठीक है। ये जो कैटेगरी 2 है, यहाँ पे कैटेगरी 2 क्या, कैटेगरी 4 है ना, कैटेगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी 4। तो कैटेगरी 4 में क्या है, यहाँ पे हैबिटेट और स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया। बट इसको इंडिया क्या लिखता है, इंडिया लिखता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी 4। कैटेगरी 6 को क्या लिखता है, कम्युनिटी रिजर्व। और कैटेगरी 5 को लिखता है कंजर्वेशन रिजर्व, जिसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेशनल पार्क कैटेगरी 2 आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी 4 आता है, कम्युनिटी रिजर्व कैटेगरी 6 आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी 5। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया ने किसको किसको अडॉप्ट किया है, चलिए देखते हैं। पहला नेशनल पार्क को अडॉप्ट किया, ये तो एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। दूसरा, चौथा नंबर को अडॉप्ट किया इंडिया, पांचवा नंबर को अडॉप्ट किया है, और छठा नंबर को अडॉप्ट किया। दो को छोड़ के बाकी सबको नाम चेंज करके, तो ये इंडिया अडॉप्टेड, इंडिया अडॉप्ट किया है। चौथा नंबर क्या होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पांचवा नंबर बायोस्फीयर इंडिया के हिसाब से, और छठा नंबर कम्युनिटी रिजर्व होगा। यहां तक ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में हम लोग देखेंगे, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क सर एक बार बहुत लोगों का भी समझ, चौथा और वो बोलिए। पांचवा और छठा वाला जो था, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी, वो एक बार फिर से। पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चौथा कैटेगरी में आता है, नेशनल पार्क दूसरा कैटेगरी में, कम्युनिटी रिजर्व छठा कैटेगरी में, और कंजर्वेशन रिजर्व जिसको बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं वो पांचवा कैटेगरी में आता है। ठीक है। आज का सेशन थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि पूरा टेक्स्ट है, कल का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पर पढ़ना तो सब पड़ेगा हम लोग को, चाहे वो इंटरेस्टिंग रहे या ना रहे। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, चलिए ठीक है। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कहाँ होगा, आज के बाद प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को पूछा जाए तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में कौन कौन आ जाएगा, नेशनल पार्क आएगा, बायोस्फीयर रिजर्व आएगा, कम्युनिटी रिजर्व आएगा, ये सब आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कहाँ होगा, नेशनल पार्क नेशनल में। पार्क। दूसरा, इससे कम रिस्ट्रिक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी रिजर्व, और एक है बायोस्फीयर रिजर्व।
अब आप बताएंगे नेशनल कैटेगरी, बताइए। टू नेशनल पार्क का कैटेगरी टू टू कैटेगरी टू 2, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 फोर फोर बायोस्फीयर रिजर्व बायो रिजर्व 5, फाइव कम्युनिटी रिजर्व कितना आ जाएगा? 6 आ 6 जाएगा। 6. ठीक है, टफ लग रहा है आप लोगों को? नो अभी तक सर हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? कल से हम लोग क्या करेंगे? कल से हम लोग नेशनल पार्क की तरफ इंटर करेंगे। स्टेट वाइज देखेंगे कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे आता है। पहले हम लोग कैसे इंटर करेंगे? जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उसी तरीके से हम इंटर करेंगे। स्टेट बाय स्टेट नेशनल पार्क पढ़ेंगे, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इसमें 8-10 पॉइंट है जो बिल्कुल स्टैटिक हो जाता है, वो पूछा जाता है। इसको पढ़ना तो बहुत ज़रूरी था, इसके बिना कहाँ से जाएंगे। थोड़ा बोरिंग है पर क्या करिएगा। चलिए बताइए, IUCN का गठन कब हुआ था? 1948. 48 में 1940, 1948, बहुत बढ़िया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड पोलैंड इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंदर क्या क्या आता है? अब प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क यानी संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, तो समझ में आना चाहिए इसके अंदर क्या क्या आता है। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है। अब इतना तो कॉमन सेंस आ रहा है ना कि हाँ भाई इसके अंदर नेशनल पार्क क्या होता है, प्रोटेक्ट करते हैं किसी को हम लोग। ठीक है, कोई एरिया को प्रोटेक्ट करना है तो हम लोग को नेशनल पार्क घोषित करना होगा, रिस्ट्रिक्शन बढ़ाना है। तो ये वाला कुछ कुछ समझ में आ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किस में होगा? नेशनल पार्क में होगा। सारा एक्ट किस में, कौन सा एक्ट है? तो एक एक्ट होता है WPA, WPA यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1972 1972, ये तो बिल्कुल याद रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब था? 1972। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। कैटेगरी वाइज देख लिया हम लोग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 4 है, नेशनल पार्क का 2 है, कम्युनिटी रिजर्व का 6 है, कंजर्वेशन रिजर्व का 5 है। 5 ये सब वेरी क्लियर है। अगर आपका 90% पॉपुलेशन मर गया, खत्म हो गया, तो ये कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा? सीआर नेशनल पार्क, कैटेगरी 2। अगर आपका 70% खत्म हो गया तो कौन सी कैटेगरी पे करेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी वल्नरेबल। जी. अगर आपका 50% खत्म हो गया तो ये कौन से में आएंगे? नियर थ्रेटेंड वाला में। IUCN का फुल फॉर्म याद रखना है। IUCN का गठन 1948 में हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको स्टार पॉइंट लगाते हैं, ये ऑब्जर्वेशन का काम करता है। ठीक है, और WWF को असिस्ट किया था यही बनाने के लिए। IUCN के बारे में कुछ लिखने आता मेंस में थी, पूरा इन्वायरमेंट का सबसे मेन फैक्टर IUCN, इसको तो हम लोग को डीपली पढ़ना ही होगा। यहाँ से मेन पॉइंट 2.4% कौन का है पूरे विश्व से? अपना इंडिया। 7 से 8% रिकॉर्डेड स्पेसीज है, जितना भी अभी तक हम लोग जान रहे स्पेसीज को, तो 7 से 8% वो भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, इंडिया IUCN का मेंबरशिप कब लिया था? 1968 में 1948 में खुद बना था, 1969 में इंडिया है। 1969 में IUCN का रेड लिस्ट एक है, द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड डेटा लिस्ट भी बोलते हैं। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1964 में। IUCN रेड लिस्ट का काम क्या होता है?
स्टेटस बताता है, चाहे एनिमल हो गया, फंजी हो गया, प्लांट स्पीसीज का। कितने कैटेगरी टोटल? टोटल 9 कैटेगरी है। टोटल कितने कैटेगरी? 9 कैटेगरी है। EX यानी एक्सटिंक्ट, खत्म हो गया। EW यानी क्या होगा? EW यानी अपना इसका जो घर है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड जो लाइफ, था, जंगल हाँ में नहीं वो मिलेगा। खत्म हो गया, अब ये जू में आ गया, जू में इसको रखा है। CR क्रिटिकली यानी 90% खत्म हो गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाला हो गया। 90% खत्म हो गया, या इसका आबादी 250 से कम है, ठीक है, 3 साल में। चौथा EN हो जाता है, इंडेंजर्ड, 250 वाला। पांचवा छठा वल्नरेबल, 50 हो जाता है, नियर थ्रेटन, ठीक है। 70 और ये तो हम लोग देख लिए, ये सब मोटा मोटी जानना था, थोड़ा सा जान लिए हैं। यहाँ पे आना था, मेन यही वाला था। इसमें हो जाता है कैटेगरी 2 नेशनल पार्क के लिए। ये इंटरनेशनली अगर हम लोग देखें इंडिया को छोड़ के, तो कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 होता है। 2 नेशनल पार्क हो गया, 3rd नेचुरल मोन्यूमेंट हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से हुआ। तो लगभग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सारा क्वेश्चन यहाँ बन गया यहाँ पे लगभग। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल से हम लोग मैपिंग देखना चालू करेंगे एनवायरनमेंट से। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। कल से हम लोग फुल मैपिंग करेंगे। मैपिंग में क्या देखेंगे? नेशनल पार्क देखेंगे। नेशनल पार्क देखेंगे, नेशनल पार्क हम लोग रटेंगे, बिल्कुल समझ के ही रटा जाएगा। उसके बाद इसी में हम लोग टाइगर रिजर्व भी देखेंगे। टाइगर रिजर्व देखें, टाइगर रिजर्व के साथ हम लोग क्या देखेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व भी देख लेंगे। जो बायोस्फीयर रिजर्व आएगा उसमें वो भी देख लेंगे। प्लस कुछ स्पेसीज भी हम लोग देखेंगे, जो खास स्पेसीज होगा तो कुछ खास खास स्पेसीज को हम लोग देखेंगे वहाँ का। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन वल्नरेबल है, कौन इंडेंजर्ड है, ये सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। और टेस्ट आप लोग लगा रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं अभी तक तो।